फ्रेंड्स, वेलकम टू मोकोपीडिया। और आज हम लोग जो चैप्टर करने वाले हैं, चैप्टर इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। वेल, वी नो व्हाट अ सब्जेक्ट इज व्हेन वी डिस्कस इन नाउन दैट सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन एंड देयर इज एन अग्रीमेंट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। According to the agreement, when the subject is singular, the verb is singular. When the subject is plural, the verb is plural. This is the fundamental of this entire topic. So let's move ahead and discuss the questions in detail. Okay. So we'll start with the definition of subject verb agreement. A verb must agree with its subject in number and person. Means the verb, जो sentence में जो verb है उसे number और person में verb के साथ agree करना होगा subject को. ठीक है. Often by what is called the error of proximity, the verb is made to agree in number with a noun near to it instead of what is for proper subject. जैसे बहुत बार क्या होता है, एक एग्जांपल देता हूँ. The behavior of the students were not proper. तो स्टूडेंट्स के हिसाब से हम लोग वर्ब चूज कर लेते हैं, वर्ब WERE वर्ब, जो कि एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी कहलाता है. जनरली क्या होता है, जो वर्ब के क्लोजर जो सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से भी डिसाइड द वर्ब, बट दैट्स नॉट करेक्ट. वी शुड चूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल सब्जेक्ट. सो दिस इज एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी वेयर वी डिसाइड द वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट, but it depends on what the actual subject is. This should be avoided as shown in the following example. The quality of the mangoes was not good. तो यहाँ पे mangoes के हिसाब से हम लोग चूज कर लेते हैं word. The introduction of the tea and coffee as beverages have not been challenged at all. यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं have, because we consider that the subject nearest to the verb should be considered, but actually the real subject is the quality and the introduction in both the sentences. तो आप देख सकते हैं क्वालिटी और इंट्रोडक्शन एक्चुअल सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन मैंगोज जो वर्ब है, मैंगो जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वर्ब डिसाइड नहीं होता है, बेवरेजेस के हिसाब से वर्ब डिसाइड नहीं होता है. सो दिस इज द एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी वी मेक. वी कंसीडर मैंगोज एंड बेवरेजेस एज सब्जेक्ट एंड डिसाइड द वर्ब अकॉर्डिंग टू दैट. ये नहीं होना चाहिए. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो रूल्स इन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, इसका डेफिनेशन, इसमें डायरेक्टली रूल्स पे चलते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि ज्यादा एग्जांपल्स भी डिस्कस हो पाए. सो विल मूव टू द रूल्स नेक्स्ट. तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, टू और मोर सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस joined by and require a plural verb. in any case अगर and से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो वहां पे वर्ब प्लूरल ही होना चाहिए, बिकॉज द सब्जेक्ट्स आर प्लूरल. अगर जॉन एंड जेसिका आर गुड फ्रेंड्स, तो जॉन और जेसिका दो एंटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आर वहां पे होगा ही होगा. ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं. गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल्स. गोल्ड सिल्वर एक एंटिटी है, दो एंटिटी है, दो एंटिटीज के साथ आर लगेगा. फायर एंड वाटर डू नॉट अग्री. डू किसका प्लूरल है, डू डज का प्लूरल है. वर्ब भी प्लूरल हो सकता है. जैसे अगर हम वर्ब की बात करें तो डू V1 होता है, V1 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. did past tense, done V3 that is past participle, doing V4 और does होता है V5. V5 का मतलब होता है सिंगुलर वर्ब, do होता है प्लूरल वर्ब. तब देखिए हम लोगों ने क्या किया, फायर एंड वाटर डू नॉट अग्री, डज नॉट अग्री नहीं किया हम लोगों ने, क्योंकि दो दो एंटिटीज एंड से जुड़े हैं. नॉलेज एंड विजडम हैव ऑफ टाइम्स नो कनेक्शन. देखिए यहाँ पे नॉलेज और विजडम दो अलग अलग एंटिटीज हैं और एंड से जुड़े हुए हैं, तब उसके हिसाब से हम लोगों ने यूज किया हैव, न कि हैज यूज किया. तो यहाँ पे एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी आपको क्लैरिटी मिल रही होगी. रूल नंबर 2, बट इफ द नाउन सजेस्ट वन आइडिया टू द माइंड और रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, द वर्ब इज सिमिलर. अगर दोनों नाउन्स जो है एक ही आइडिया को पॉइंट आउट कर रहे हैं या फिर रेफर कर रहे हैं सेम एंटिटी, जैसे यहाँ पे ये देखिए, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन. टाइम और टाइड एक सिचुएशन को इमेजिन किया जा रहा है कि वक्त और जो लहरें हैं वो किसी का वेट नहीं करते. तब यहाँ पे हम लोगों ने वेट्स यूज किया है, सिंगुलर वर्ब, बिकॉज दे रिप्रेजेंट द पासिंग ऑफ अ सिचुएशन, द पैसेज ऑफ अ सिचुएशन. समय, और मतलब अगर वो सिचुएशन एक बार आपने लाइफ में मिस कर दिया तो आप फिर कभी वो वापस नहीं आता है. उस केस में टाइम एंड टाइड वेट्स और नो मैन, किसी का इंतजार नहीं करते हैं. ठीक है, तो हम अपने वेट्स लगाएंगे. The horse and carriage is at the door. Horse and carriage एक एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. Of course they are joined और प्लस वो एक मीडियम ऑफ ट्रैवलिंग के रूप में यूज होते हैं. ठीक है,
ब्रेड एंड बटर इज इज ओनली फूड। मान लीजिए ब्रेड एंड बटर को का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हुआ है एज अ स्टेपल फूड, जो वो खाना खाते हैं ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर इज इज ओनली फूड। एक फूड जो वर्ड यूज हुआ है ना, उससे पता चलता है कि एक ही एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑनर एंड ग्लोरी इज हिज रिवॉर्ड। तो रिवॉर्ड यहाँ पे सिंगुलर एंटिटी है और ऑनर और ग्लोरी दोनों उससे मिला, मतलब इज्जत और प्रतिष्ठा दोनों मिले उससे। तो यहाँ पे हम लोग ऑनर एंड ग्लोरी इज हिज रिवॉर्ड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वेट्स, इज और इज, ये सभी सिंगुलर वर्ब है बिकॉज तो द नाउन्स जो ऐड हुए हैं यहाँ पे हमारे माइंड को क्या आइडिया देते हैं, रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग। ठीक है, समझ में आ गई बात, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3, words joined to a singular subject by with, as well as, along with, together with, led by, including, etc. मतलब यहां से यहां तक अगर सब्जेक्ट इनसे ज्वाइंड है, दो सब्जेक्ट इनसे इनके द्वारा ज्वाइंड है, तब वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के हिसाब से डिसाइड होगा। एग्जांपल देखते हैं। द हाउस विथ इट्स कंटेंट्स वाज इंश्योर्ड। हाउस पहला सब्जेक्ट है, कंटेंट्स की को एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी के हिसाब से कंफ्यूज मत कीजिएगा। द हाउस विथ इट्स कंटेंट्स वाज हम लोगों ने यूज किया क्योंकि यहाँ पे हमारा कनेक्टर क्या है, विथ है। तो वही मैं बताना चाहता था कि when the connector is with, the first subject is considered, तो पहले सब्जेक्ट को कंसिडर करते हैं। Similarly, the mayor with his counselor is to be present। यहाँ mayor with लगा, यहाँ पे फिर से यहाँ पे is लग गया। ठीक है, the ship along with या with भी यूज कर सकते हैं, along with its crew was lost। ship क्या है, सिंगुलर है, was क्या है, सिंगुलर वर्ब है। शिप सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर लगा, ऑल्दो आपको देख के लगेगा कि शायद ये प्लूरल होना चाहिए, बट यहाँ पे सिंगुलर लेते हैं। सिल्वर एज वेल एज कॉटन हैज फॉलन इन प्राइस। हैज क्यों हम लोगों ने यूज किया, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टर है एज वेल एज। तो मेरे कहने का पर्पस है विथ, एज वेल एज, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, लेड बाय, इंक्लूडिंग एटसेट्रा आर पैरेंथेटिकल। पैरेंथेटिकल मतलब इनका यूज कॉमा, दोनों कॉमा के बीच में आते हैं, इनका यूज डिसाइड नहीं करता है वर्ब का सिंगुलैरिटी या प्लुरैलिटी। डिसाइड कौन करता है, पहला सब्जेक्ट, इसलिए पैरेंथेटिकल है, एडिशनल है, एडिशनल। ठीक है, ओके। रूल नंबर 4, when the subjects joined by or nor are of different persons, the verb agrees with the nearer। अगर और या नॉर यूज हो रहा है, तब जो वर्ब नियरर टू और या नॉर है उसके हिसाब से वर्ब डिसाइड होगा, उसके हिसाब से वर्ब डिसाइड होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, आइदर ही और आई, आई के हिसाब से एम होगा। यहाँ पे आपको लगेगा कि आइदर ही और आई इज मिस्टेकन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे आई के हिसाब से विल डिसाइड द वर्ब इज एम बिकॉज इट्स क्लोजर टू और की क्लोजर क्या है, आई है। सिमिलरली यहाँ देखिए, इधर यू और ही इज मिस्टेकन, यू के साथ आर लगता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ही के साथ इज लगाएंगे बिकॉज इट इज क्लोजर टू और। जनरली आपको क्या लगेगा, इधर यू और ही आर मिस्टेकन होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा क्योंकि द प्रोनाउन ही इज नियरर टू और। ठीक है, इधर यू नॉर ही, नीदर यू नॉर ही इज टू ब्लेम, नीदर माय फ्रेंड नॉर आई एम टू ब्लेम। यहाँ पे फिर से आप देख सकते हैं, यहाँ पे फ्रेंड लगा हुआ है और आई लगा हुआ है, बट वर्ब डिसाइड किसके हिसाब से हुआ, एम किसके हिसाब से डिसाइड हुआ, नॉर के हिसाब से, आई के हिसाब से, क्योंकि नॉर के करीबी कौन है, आई है। ये रूल हम लोग समझे, रूल नंबर 4। रूल नंबर 5 में चलते हैं। पेन्स एंड मीन्स टेक ईदर द सिंगुलर और द प्लूरल। पेन जो वर्ड है, पेन्स और मीन्स टेक ईदर द सिंगुलर और द प्लूरल वर्ब, बट द कंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंसिस्टेंट। मतलब समझते हैं इसका। ग्रेट पेन्स हैव बीन टेकन, यहाँ पे प्लुरैलिटी की बात हो रही है, ज्यादा पेन्स का मतलब ये हो रहा है यहाँ पे एफर्ट्स के सेंस में। ग्रेट पेन्स हैव बीन टेकन, तो एफर्ट्स प्लुरल हो जाएगा जैसे कि पेन्स प्लुरल होगा। मच पेन्स हैव बीन टेकन, मच किसको रिप्रेजेंट करता है, अनकाउंटेबल को, तो मच पेन्स यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन हो गया, जिससे यहाँ पे हैज लगा है। मच पेन्स मतलब दर्द दिया गया, दर्द, दर्द के सेंस में हम क्या बोलेंगे, मच पेन्स। तो ये कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए कंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहाँ देखिए, ऑल पॉसिबल मीन्स हैव बीन ट्राइड, ऑल किसको रिप्रेजेंट करता है, बहुत सारे चीजों को, तो यहाँ पे ऑल मीन्स, ऑल पॉसिबल मीन्स, तो मीन्स यहाँ जो यूज हुआ है वो ऑल उसको क्वालिफाई कर रहा है। और यहाँ पे हैव क्यों लगा, क्योंकि ये प्लूरल एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ऑल मीन्स, सारे रास्ते चुने गए। ठीक है, द मीन्स एम्प्लॉयड बाय यू इज सफिशिएंट, यहाँ पे जो मीन्स यूज हुआ है वो सिंगुलर एंटिटी के रूप में यूज हुआ है,
जो रास्ता तुमने चुना है। तो ये है रास्ता, ये है बहुत सारे तरीके, ये है दर्द, और यहाँ पे यूज ग्रेट पेन्स मतलब बहुत सारे रास्ते, एफर्ट्स लगाए गए, एफर्ट्स एफर्ट्स के सेंस में यूज होता है। आपको समझ आ गया? मतलब पेन्स और मीन्स ऐसे वर्ड है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज किए जा सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि उसको उसका कंस्ट्रक्शन कंसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, ईदर, नीदर, ईच, एवरीवन, मेनी, अ, मस्ट बी, फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। ये जो वर्ड्स हैं ईदर, नीदर, ईच, एवरीवन, मेनी, अ, ये सब वर्ड्स के बाद हम लोग क्या यूज करना चाहिए? सिंगुलर वर्ब यूज करना चाहिए। एग्जांपल देखिए, नीदर ऑफ, he asked me whether either of the applicants were suitable. He asked me whether either of the applicants, तो यहाँ पे was लगेगा। was क्यों लगा? जो कि either of the को हमेशा सिंगुलर माना जाता है, दो में से एक, तो एक तो सिंगुलर ही होगा ना, समझ गए? ओके, neither of the two men was very strong. two men दिख रहा है आपको, फिर error of proximity के चांसेस है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या यूज करना है? was very strong यूज करना है, क्योंकि दोनों में से कोई भी नहीं, यानी एक हो गया। ओके, each of these substances is found in India. each मतलब प्रत्येक सब्सटेंस को फाइंड किया जाता है इंडिया में, अब is found in India होगा। every one of the prisons is full. हर प्रिजन फुल है। many a man has done so. आपको ये लगेगा कि many a man प्लूरल होता है, लेकिन many a man को सिंगुलर एंटिटी माना जाता है। ठीक है, मतलब बहुत लोगों में से हर, many a man का मतलब हर व्यक्ति ने ट्राई किया है। ठीक है, रूल नंबर 7, none, दो properly singular, commonly takes a plural verb. none को सिंगुलर भी माना जाता है और प्लूरल के सेंस में भी यूज किया जाता है। एग्जांपल देखते हैं, none are so deaf as those will not hear. मतलब जो सुनना नहीं चाहते हैं उनसे ज्यादा कोई डेफ नहीं होता है। तो यहाँ पे none are मतलब उन लोगों में वो लोग ज्यादा डेफ होते हैं जो सुनना नहीं चाहते हैं। those will not hear, will का मतलब those who will का मतलब will होता है, will not hear। ठीक है, so none are so deaf as those will not hear. cows are special, none show more passionate tenderness to their young. तो इसका मतलब ये हुआ कि काउस जो होती है बहुत स्पेशल होती हैं, और उनमें से कोई भी नहीं, मतलब नन को यहाँ पे प्लूरल सेंस में यूज किया जाता है। कभी कभी सिंगुलर भी मानते हैं, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। वहां पे हम लोग वहां भी प्लूरल में ही एंटिटी होता है, लेकिन नन को कभी कभी सिंगुलर मान सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, नन इज प्रेजेंट इन द क्लास टुडे। वहां पे नन को इस मतलब कोई भी नहीं आया है, नन इज प्रेजेंट। दोनों के लिए नीदर होता है, नीदर इज प्रेजेंट, नीदर ऑफ द टू इज प्रेजेंट। और अगर मैं बोलूं नन को, नन इज प्रेजेंट इन द क्लास। ठीक है, नन ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, नन इज प्रेजेंट इन द क्लास, वैसे भी यूज किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं? नन आर सो डेफ एज दोज विल नॉट हियर। तो यहाँ पे दो प्रॉपर्ली सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे हम लोग प्लूरल वर्ब के साथ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, रूल नंबर 8 क्या कहता है? when a plural noun denotes some specific quantity, when a plural noun denotes some specific quantity or amount considered as a whole, the verb is generally singular. मतलब क्या? 15 minutes is allowed to each speaker. यहाँ पे 15 minutes को तो काउंट किया जा सकता है, 1 minute, 2 minute, 3 minute, 4 minute, 5 ऐसे करके। तो वो क्या है? प्लूरल एंटिटी, आप जानते हैं। 10 kilometers भी प्लूरल एंटिटी है। 50,000 rupees is a plural entity. 3 parts of the business, लेकिन ये सभी एक कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट पे डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए 15 मिनट्स टाइम को डिनोट करता है, टाइम को। 10 किलोमीटर डिस्टेंस को डिनोट करता है। 5,000 रुपीज अमाउंट को डिनोट करते हैं। 3 पार्ट्स एक फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पे सभी को हम लोग सिंगुलर मानते हैं। कैसे देखिए, 15 मिनट्स इज अलाउड टू रीच स्पीकर, 10 किलोमीटर इज अ लॉन्ग वॉक, या वॉक डिस्टेंस को बता रहा है। यहाँ पे टाइम को बता रहा है पहले वाले में। 50,000 rupees is a large sum, नाम यहाँ पे अमाउंट को बता रहा है। और 3 parts of the business is left for me to do. बिजनेस का 3 parts तो आप मान के चलिए, चूंकि वो तो बिजनेस इज एन अनकाउंटेबल नाउन, 3 parts भी अनकाउंटेबल नाउन ही होगा। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे इस लगाए। क्लियर? ओके, चल आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 9, the verb after the relative pronoun depends on its antecedent. ये हम लोगों ने प्रोनाउन में भी डिस्कस किया था। एंटीसीडेंट जो होगा, men, antecedents those people, because this is a relative pronoun. इस relative pronoun के पहले जो antecedent आएगा, antecedent मतलब one that comes previously, तो यहाँ पे सेंटेंस क्या है? He is one of those men who have created marvels in literature. तो who के पहले men आया, इसलिए
हु के बाद हैव आ जाएगा, सिंपल रीजन, ठीक है। उसके बाद राहुल इज अमंग दोज पीपल हु हैव वर्क हार्ड थ्रू देयर लाइफ। तो देखिए हु के पहले पीपल आया, हु के बाद हैव आ जाएगा। तो इन रिलेटिव प्रोनाउंस the verb is decided according to the antecedent, simple, okay। Rule number 10, in case of either or and neither nor, the verb is decided according to the subject closer to or not। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर से बार डिस्कस कर लें। Either the students or Rahul has to be blamed, neither Rahul nor the players have to have the responsibility। तो यहाँ पे nor और के पहले जो सब्जेक्ट्स आएंगे उस के जस्ट पहले उसके हिसाब से हमारा वर्ब डिसाइड होगा। जो नॉर के बाद या और के बाद आएंगे, जैसे यहाँ पे देखिए और के बाद राहुल आया है, नॉर के बाद द प्लेयर्स आया है, उसके हिसाब से वर्ब डिसाइड हुआ है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 11, if more than one subjects are connected with and but are preceded by every, the verb is singular। अगर एक से ज्यादा सब्जेक्ट कनेक्टेड है एंड के साथ, तब अगर एवरी लगा हुआ है उन सभी के आगे, तब वर्ब सिंगुलर ही होगा। एवरी मैन वुमन एंड चाइल्ड हैज टू प्रैक्टिस रिस्ट्रेंट, यहाँ पे हैज लगेगा, ठीक है। 12 नंबर, व्हेन अ नाउन प्रीसीड्स और फॉलोज अ प्रेपोजिशन इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। जब भी नाउन प्रेपोजिशन के पहले लगेगा या बाद में लगेगा, व्हेन अ नाउन प्रीसीड्स और फॉलोज अ प्रेपोजिशन इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। एग्जांपल देखिए, गेम आफ्टर गेम वाज प्लेड, पेज आफ्टर पेज वाज रेड। यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज किया, वाज यूज किया, यहाँ पर भी वाज यूज किया, ठीक है, ओके। This much in subject verb agreement. I hope you like this session a lot. Thank you so much.